Hello friends, we are discussing different sectors, agriculture sector on UP. We have already discussed. I missed the earlier sessions, so I think I should revise. I should repeat it for you people. We were discussing horticulture, or horticulture. In horticulture, we have डाइवर्स एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, मेडिसिन आती हैं, एरोमेटिक प्लांट आते हैं। फ्रूट्स में थर्ड रैंक है, सेकंड रैंक है, जो कि चेंज होती रहती है। तो यू कैन मेंशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया। मैंगो बनाना में फर्स्ट रैंक है, गुआवा में फर्स्ट है, सेकंड रैंक रहती है। सेकंड रैंक सिट्रस फ्रूट नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में प्रोड्यूस करे जाते हैं। पपाया एंड ग्रेप्स एंड मेलन्स प्रोड्यूस करे जाते हैं। जायद कोर क्रॉप। वेजिटेबल में पोटैटो, ऑनियन, टमाटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ओकरा। वेजिटेबल के लिए रीजन है वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गाजीपुर, जौनपुर। इस रीजन में वेजिटेबल बहुत अच्छे से उगाई जाती है। फ्लावर रोजेस, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन वाराणसी, लखनऊ, आगरा एंड सहारनपुर में। स्पाइसेस क्यूमिन, कोरिएंडर एंड टर्मरिक सहारनपुर एंड आगरा, मतलब वेस्टर्न में। स्पाइसेस एरोमेटिक में अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, ये अपना लेमन ग्रास, कन्नौज, बांदा, प्रतापगढ़, दिस रीजन में। स्कीम कौन कौन सी चलाई यूपी ने? पान विकास योजना, हॉर्टिकल्चर कॉलेज डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर हु आर वर्किंग इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग लिंकेजेस, प्रमोशन ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी, fruit belt development scheme and training center of for horticulture. Process of raising silkworm and extracting silk from them. मलबरी कल्टीवेशन, लीव्स को फूड की तरह ट्रीट किया जाता है बाई सिल्कवर्म, और जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसी को अपन यूज़ करते हैं सिल्क प्रोडक्शन में। सिल्कवर्म रियरिंग में सप्लाई ऑफ फूड एंड कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन डेवलप करी जाती हैं। सिल्क प्रोडक्शन में मलबरी, सार, इरी एंड कोको की प्रोडक्शन। स्टेप कौन कौन से लिए हैं यूपी गवर्नमेंट ने? कर्नाटक के साथ एमओयू साइन किया है और स्किलिंग, सेरिकल्चर फेयर्स, सिल्क मार्ट एंड सिल्क एक्सपो, सिल्क एक्सचेंज सेंटर डेवलप करे हैं सिल्क डेवलपमेंट के लिए। आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, खलियाबाद, अहमदनगर, लखनऊ। फाइनेंशियल इंसेंटिव है रियरिंग सेड के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए। क्लस्टर प्लांटेशन ऑफ मलबरी ऑन इन सोशल फॉरेस्ट्री, रियरिंग किट्स। रीजन कौन कौन से? मलबरी अपना तराई रीजन में, जार एंड निरी, कानपुर एंड बुंदेलखंड रीजन में, बागेलखंड एंड बुंदेलखंड में जार। Let us discuss now livestock sector in UP. ग्रोथ रेट 10% है। हाईएस्ट लाइवस्टॉक एक्सेप्ट पोल्ट्री, हाईएस्ट लाइवस्टॉक प्रोड्यूसर पोल्ट्री को छोड़ के। प्रोडक्शन में टॉप प्रोड्यूसर है मिल्क, एग, वूल में। बफेलो में सेकंड है, कैटल में सेकंड है, बफेलो में फर्स्ट है। मीट प्रोडक्शन में बफेलो मीट, मटन एंड पोल्ट्री हाईएस्ट प्रोड्यूशन। डेयरी डेवलपमेंट में 330 लाख मैट्रिक टन और यहाँ पर 260 मिलियन टन। मिल्क प्रोडक्शन, फिशरीज एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, फिश सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, फिंगरलिंग सीड डिस्ट्रीब्यूशन। टूरिज्म, ना डिस्कस टूरिज्म सेक्टर। दीपोत्सव, फेम टूर, कृष्णा फेस्टिवल, ट्रैवल मार्ट्स, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, टैक्सी लिंक, वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर टूरिज्म प्रमोशन, वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन पोर्टल। इंडस्ट्रीज इन यूपी।
स्टेट GBA ग्रोथ रेट कितनी है? 13% है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर गैस इनमें ग्रोथ रेट है 4.4% की। कंस्ट्रक्शन रन ग्रोथ रेट है 7% की। IIP में 6.75% की ग्रोथ रेट है लास्ट ईयर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इंक्रीजिंग 10% ऑफ कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट इन यूपी। कौन कौन सी स्कीम चलाई गई हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिस्कस करते हैं। स्किल एनहांसमेंट में फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एड, मार्केटिंग कनेक्शन डेवलपमेंट के लिए, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए, पॉलिसी असिस्टेंस, एक्सपोर्ट प्रमोशंस, ये कीवर्ड हैं। स्किल एनहांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एड, मार्केट कनेक्शन, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, पॉलिसी असिस्टेंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन। कौन कौन से आगरा में बताइए आपको? लेदर प्रोडक्ट, अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, औरैया फूड प्रोसेसिंग, अमेठी मूंज, अयोध्या जैगरी, बरेली में जरी जरदोजी, बलिया में बिंदी, बिजनौर में वुड क्राफ्ट, बाराबंकी में टेक्सटाइल, इटावा में टेक्सटाइल एंड गारमेंट, फिरोजाबाद में ग्लासवेयर। नाउ लेट अस डिस्कस इंडस्ट्रीज इन डिटेल। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पॉपुलर इन भदोई, मऊ, आजमगढ़, टांडा, मेरठ, मुरादाबाद। Have discussed some product. Moradabad brassware and glassware, Meerut sports goods and wood industry, Azamgarh carpets, जरी दरदोई, टांडा भदोई carpets, Parnashi toys, बरेली एंड आगरा। टेक्सटाइल कानपुर, वाराणसी, भदोई, मेरठ, मिर्ज़ापुर, जौनपुर। फार्मा एंड केमिकल फूलपुर, मोदीनगर, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोटिव नोएडा, साहिबाबाद, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ एंड आगरा। हेवी एंड मिनरल इंडस्ट्री सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ एंड बलरामपुर। लेदर इंडस्ट्री कारपेट, ग्लासवेयर, लॉक, स्पोर्ट्स आगरा, वुड, ग्लासवेयर, परफ्यूम। दीज आर सम प्रोडक्ट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। रॉन्गली मेंशन एडिंग। हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या आता है? वुड वर्क आता है, पॉल्ट्री आती है, नहीं पॉटरी आती है, मेटल वर्क आता है और ज्वेलरी मेकिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है, लेदर वर्क आता है। सर्विस सेक्टर्स 47% शेयर है। एजुकेशन लिटरेसी 67%, 5% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर। ई लर्निंग पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए रिसेंटली वो है। ई कंटेंट स्टूडियो डेवलपमेंट करने की, अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरी फॉर साइंस एंड फैकल्टीज़, हायर एजुकेशन रिनोवेशन मिशन, फ्री यूनिफॉर्म एंड बैग थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मेजर ध्यानचंद मिशन फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट में रोपवे, वाटरवे डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट, रूरल रोड, एयरपोर्ट। फाइनेंशियल सर्विसेज में रियल एस्टेट, बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट एंड कल्चरल स्पोर्ट्स। MSME सेक्टर इन यूपी 90 मिलियन यूनिट, 90 लाख, 40% टोटल इंडिया टोटल। इतनी MSME क्यों है? ट्रेडिशनली ज़्यादा हैं। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेबर अवेलेबिलिटी है, स्टेट सपोर्ट है। 45% ऑफ स्टेट सपोर्ट्स कम्स फ्रॉम MSME। डिफाइन कर सकते हैं MSME को इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से। MSME माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम
इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल का 50 करोड़, इसका 250 करोड़। रोल क्या है एमएसएमई का यूपी में? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 3 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, एक्ट एज अ बैक एंड सप्लाई फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपोर्ट पोटेंशियल 45% एक्सपोर्ट, सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन, मोर देन 60% द इन ऑनर बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास and 20% units are owned by women, leather and textile handicrafts, 50% units established in rural area, regional development, more population UP, entrepreneurship and innovation development. Challenges क्या क्या हैं? Financial challenges, infrastructure deficiency, technological obsolescence, skill shortage, regulatory compliances, मार्केट एक्सेस और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ब्रांडिंग। लिस्टिंग है स्टेप कौन कौन से लिए जा सकते हैं इसको डील करने के लिए। यूपी एमएसएमई लोन गारंटी स्कीम, न्यू एमएसएमई पॉलिसी, स्टार्टअप फंड, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, यूपी एमएसएमई एक्ट, टेक्नोलॉजी एंड सर्टिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन, implementation of government scheme, central government scheme. What are the problems in 1 district 1 product scheme? Product identification for a particular sector, particular region, which product to choose and whether the product is scalable or not. Infrastructure and technological access, skill development of people involved in them, people involved in product management, product development, establishment of market linkages, financial support, quality control and sustainability and scalability, lack of support in infrastructure, lack of coordination among departments. What are the schemes launched by UP government for employment generation? CM Youth Self Employment Scheme, इंडस्ट्रियल लोन सर्विस सेक्टर के लिए अप्लाई, लोन मिलेगा 25 लाख तक का। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 40 साल, 10th पास होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, एम्पावरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोशन, qualitative animal husbandry development, dairy value chain development in the बुंदेलखंड, आजीवन ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना। यूपी महिला सामर्थ्य योजना 200 ब्लॉक्स में वुमेन के लिए जनरल फैसिलिटी सेंटर, उसमें ट्रेनिंग होगी, उनकी गाइड फॉर कॉटेज इंडस्ट्री, सीएम विलेज इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू रिड्यूस माइग्रेशन, इंटरेस्ट सब्सिडी लोन 18 से 50 साल के लिए 50% मोर फॉर ST SC और OBC, CM मत्स्य संपदा योजना फॉर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, निषाद राज बोट स्कीम 40% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सब्सिडी फॉर बोट एंड नेट, 1500 लीज होल्डर इन ग्राम सभा, फिनसीड बैंक, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2 लाख वर्कर टू बी ट्रेन्ड, ट्रेडिशनल आर्ट प्रमोशन, प्रमोट हैंडीक्राफ्ट एंड बिजनेसेस, वीवर, बार्बर, गोल्ड स्मिथ, कॉबलर, 6-day training and financial assistance for unit, 20,000 people employment per year, 15,000. It should be UP only, 18 years, no education needed. Mission Shakti started by UP government for empowerment and upliftment of women. 3 phases: holistic coverage that has reduced crime against women, awareness and self-reliance, physical training, fast-track hearing, help desk in police station.
BR Ambedkar Employment Promotion Scheme, Sustainable Employment Opportunity in Rural Area based on local availability, 35% unit or 70,000 grant for ST, Resignation for beneficiary, training and skilling of these people. That's it, guys. In our next video, we will discuss our remaining topics. Till then, next. Thank you.